मूर्खेण सह संयोगो विषादः सुदुर्जरः विज्ञेन सह संयोगः सुधारः समय स्मृतः। जीवन्ति पशवः सर्वे खादन्ति मेहयन्ति च जानन्ति विषयाकारं व्यवाय सुखमद्भुतम्। न तेषां सरसज्ञानं विवेको न च विमोक्षदः पशुभिस्ते समागेया येषां न श्रवणादरः। प्रसिद्ध कहावत है, संस्कृत की सूक्ति है, धर्मेण हीना पशुभिः समाना। स्मृतियों में लिखा है, आहार निद्रा भय मैथुनं च सामान्यमेतत् पशुभिर्नराणां धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशुभिः समाना। सब लोग पढ़े होंगे, प्राथमिक पुस्तकों में, जूनियर स्कूल की पुस्तकों में अध्याय होता है, सूक्ति संकलन होता है, हितोपदेश होता है, उसमें यह लिखा हुआ मिलेगा। तो यहाँ श्रीमद् देवी भागवत में वही चीज़ ऋषिगण सूत जी से कहते हुए देवी भागवत कथा का निवेदन करते हैं। मधुकैटभ की उत्पत्ति के बारे में बताने का और भगवान विष्णु से उनके युद्ध के बारे में बताने का निवेदन करते हुए यह भूमिका बनाते हैं। कहते हैं कि हमारा और आपका यह संपर्क देव योग से ही हुआ है, यह सत्संग देव योग से ही हो रहा है। यह सत्संग जो इस समूह में हो रहा है, इसमें जो जो लोग सुन रहे हैं, यह सब भी देव संयोग से ही एकत्र हुए हैं। हमारे फ़ोन में सैकड़ों लोगों के नंबर होंगे, इसमें तो केवल समूह में 60-70 लोगों को जोड़ा है। इनमें भी अधिकांश ऐसे हैं जो सीधे हमसे संबंधित नहीं हैं, सीधे कोई संपर्क, कोई परिचय नहीं है, फेसबुक इत्यादि के माध्यम से जुड़े हुए हैं, जिनसे आमने सामने की हमारी भेंट भी नहीं है, अन्य कुछ भी नहीं जानते। सत्संग की इच्छा प्रकट किए, फ़ोन नंबर दिए, निवेदन किए, उनको जोड़ लिए समूह में। केवल जान पहचान के आधार पर जोड़ना होता तो सैकड़ों नंबर हैं हमारे फ़ोन में, सबको जोड़ते। उतने लोग इसमें अटेंगे ही नहीं, कई समूह बनाने पड़ेंगे। तो यह भी संयोग से ही है। तो उसी को ऋषिगण सूत जी से कहते हैं कि हमारा और आपका संपर्क दैव योग से ही हुआ है। कहते हैं, मूर्ख के साथ स्थापित किया गया संपर्क विष से भी अधिक अनिष्टकर होता है। मूर्खेण सह संयोगो विषादः सुदुर्जरः। और इसके विपरीत विद्वानों का संपर्क अमृत रस के तुल्य माना गया है, अमृत वर्षा होती है। विज्ञेन सह संयोगः सुधारः समय स्मृतः। बोले पशु भी जीवन यापन करते हैं, वे भी आहार ग्रहण करते हैं, मल मूत्र आदि का विसर्जन करते हैं और विषयासक्त होकर इंद्रिय जन सुख की अनुभूति करते हैं, किंतु उनमें भले बुरे का लेश मात्र भी ज्ञान नहीं होता है, उनमें विवेक नहीं होता है, वह धर्म कर्म नहीं कर सकते हैं। पाप पुण्य का विवेक उनमें नहीं होता है, उनकी केवल भोग योनि है, पाप पुण्य उन्हें लगता भी नहीं है। बैल किसी को मारता है तो उसे पाप नहीं लगता है, वो अपने स्वभाव बस मारता है। सर्प किसी को काटता है, उसे पाप नहीं लगता, वो अपने स्वभाव बस काटता है। वह न पुण्य कर सकते न पाप कर सकते हैं, उनमें उसका विवेक ही नहीं है। पुण्य पाप का विवेक केवल मनुष्य में है और इसीलिए मनुष्य पुण्य पाप का भागी होता है। यह धर्म योनि है। मनुष्य से इतर जो योनियां हैं वह है भोग योनि हैं। केवल अपने पिछले जन्म के कर्मों का वे फल भोगते हैं, अच्छा भी बुरा भी। लेकिन मनुष्य भोग योनि के साथ साथ धर्म योनि भी है, कर्म योनि भी है। यह अपना अगला जन्म पिछले जन्म का भोगता भी है और अगला जन्म सुधारता भी है। अगला जन्म सुधारने का अवसर केवल मनुष्य के पास है। और उस सुधार में
सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है सत्संग की। बिन सत्संग विवेक न होई। मनुष्य को विवेक तो दिया है प्रकृति ने, लेकिन उस विवेक का विकास सत्संग से ही होता है। कुछ पूर्व जन्म का संस्कार होता है और कुछ सत्संग का प्रभाव होता है, तब विवेक का विकास होता है। केवल पुस्तक पढ़ने से नहीं होता है, अखबार पढ़ने से, टीवी चैनल देखने से, चैनल पर सुनने से विवेक नहीं होता है। वास्तविक सत्संग करना पड़ता है, सेवा शुश्रूषा गुरु की करनी पड़ती है। तो जिसमें यह विवेक न आवे, जिसमें धर्म की प्रवृत्ति न होवे, उसको कहते हैं कि वह पशु ही है। पशु भी ते समागेया जैसा न श्रवणादर है। जिसमें शास्त्र श्रवण का आदर न हो, शास्त्र श्रवण की श्रद्धा न हो, सत्संग में जिसकी रुचि न हो, उसको पशु ही समझना चाहिए। बहुत से पशु श्रवण सुख का अनुभव भी करते हैं, उनका श्रवण दूसरे तरह का होता है। सर्व के पास कान नहीं होता है, लेकिन कंपन का अनुभव करके वह मुग्ध हो जाता है। पांचों ज्ञानेंद्रियों में श्रवणेंद्रिय तथा चक्षुरेंद्रिय, यह दोनों विशेष हैं, क्योंकि देखने और सुनने से ही वस्तुओं का ज्ञान होता है। अब श्रवण का प्रकार बता रहे हैं कि सात्विक, राजस, तमस के भेद से श्रवण 3 प्रकार का होता है। सात्विकम वेद शास्त्रादि साहित्यम चैव राजसम, तामसम युद्धवार्ता च परदोष प्रकाशनम। वेद शास्त्र इत्यादि का श्रवण, वेद पुराण, वेदांत इत्यादि का श्रवण सात्विक है। अन्य साहित्यों का श्रवण, सामान्य साहित्यों का श्रवण राजस है। और युद्ध संबंधी बातों का, दूसरों की निंदा का श्रवण तामस कहा गया है। अब सात्विक श्रवण के भी उत्तम, मध्यम, अधम 3 प्रकार बताए गए हैं। सात्विकम त्रिविधम प्रोक्तम प्रज्ञावद्भिश्च पंडितैः, उत्तमम मध्यमम चैव तथैवाधमित्युत। उत्तमम मोक्षफलदम स्वर्गदम मध्यमम तथा अधम भोगदम प्रोक्तम निर्णीय विदितम बुधैः। कि उत्तम श्रवण मोक्ष की प्राप्ति कराने वाला होता है। तो उत्तम श्रवण क्या हुआ? वेदांत, जिससे आत्मज्ञान होता है और जिससे मोक्ष प्राप्त होता है, वह उत्तम है। मध्यम श्रवण क्या है? ये अन्य धर्मशास्त्रों का श्रवण है, जिससे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। और अधम श्रवण भोगों की उपलब्धि कराने वाला है। जो सकाम स्वाध्याय पाठ इत्यादि किए जाते हैं, इसमें लौकिक विषय होते हैं। फिर कहते हैं साहित्य भी 3 प्रकार का होता है। जिस साहित्य में स्वकीय नायिका का वर्णन हो, अर्थात धर्म पत्नी का वर्णन हो, जिसमें नायक नायिका पति पत्नी हो, यह तात्पर्य है, वह उत्तम। जिस साहित्य में वेश्याओं का वर्णन हो, वह मध्यम। और जिस साहित्य में पर स्त्री का वर्णन हो, अर्थात व्यभिचार का वर्णन हो, वह अधम साहित्य कहा गया है। साहित्यं चैव त्रिविधं स्त्वय्यायां चोत्तमं स्मृतं मध्यमं वारयोषायां परोढ़ायां तथाधमम्। फिर तामस श्रवण के भी 3 भेद बताए। किसी पापाचारी के संहार से संबंधित युद्ध वर्णन का श्रवण उत्तम, जहाँ खलनायक के संहार का वर्णन हो, पापी के संहार का वर्णन हो, वह साहित्य उत्तम। कौरव पांडवों की तरह द्वेष के कारण शत्रुता में युद्ध वर्णन का श्रवण
मध्यम और अकारण विवाद एवं कलह से हुए युद्ध के वर्णन का श्रवण अधम कहा गया है। इनमें पुराणों के श्रवण की प्रधानता मानी गई है। ये जो ऊपर विभिन्न प्रकार के श्रवण बताए गए, इसमें श्रवण के लिए पुराण की प्रधानता बताई गई है, क्योंकि इनके श्रवण से बुद्धि का विकास होता है, पुण्य प्राप्त होता है, समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। तदत्र श्रवणम मुख्यम पुराणस्य महामते बुद्धि प्रवर्धनम पुण्यम ततः पाप प्रणाशनम। अतएव ऋषिगण यह सब भूमिका बनाते हुए कहते हैं सूत जी से कि पूर्व काल में द्वैपायन महर्षि व्यास से सुनी हुई समस्त कामनाओं को सिद्ध करने वाली परम पवित्र देवी पुराण की कथा आप कहिए। तो सूत जी फिर सुनाते हैं कि पूर्व काल में प्रलयावस्था में जब तीनों लोग महाजलराशि में विलीन हो गए और देवाधिदेव भगवान विष्णु शेष शैया पर सो गए, तब उनके कानों की मैल से मधुकैटभ नामक 2 दानव उत्पन्न हुए। वे महाबलशाली दैत्य उस महासागर में बढ़ने लगे, इधर उधर भ्रमण करने लगे सागर में ही। उन सबों ने भ्रमण करते करते विचार किया कि बिना किसी कारण के तो कोई कार्य होता नहीं, बिना किसी आधार के आधेय की सत्ता संभव नहीं है। तो अति विस्तार वाला तथा यह सुखद जल किस आधार पर स्थित है? इस जल का सृजन किसने किया? यह जल किस पात्र में ठहरा हुआ है? कितना बड़ा वह बर्तन होगा जिसमें यह जल ठहरा हुआ है? इसमें हम लोग कैसे स्थित हैं और हम दोनों उत्पन्न कैसे हुए? किसने हम दोनों को उत्पन्न किया? हमारे माता पिता कौन हैं? इस प्रकार चिंतन करते हुए कैटभ ने मधु से कहा कि जल में स्थित रहने का कोई अचल कारण, कोई महाबली कारण है, कोई शक्ति है जिससे यह जल उत्पन्न हुआ, जिस पर यह जल आधारित है और जिसके आधार पर हम लोग इसमें स्थित हैं। उसी शक्ति के आधार पर यह जल टिका हुआ है। वही परात्परा देवी हम दोनों की स्थिति के भी कारण हैं, वही हम दोनों की उत्पादिका भी होंगी। तो इस प्रकार वे दोनों दानव चिंतन कर रहे थे, तो उन्हें आकाश में वाग बीज महामंत्र सुनाई पड़ा। वह वाग बीज क्या है? ऐं, सरस्वती का जो बीज मंत्र है, यह उन्हें सुनाई पड़ा। उसे सुनकर उन दोनों ने सम्यक रूप से उसे हृदयंगम कर लिया, उसी का अभ्यास करने लगे। फिर आकाश में कौंधती हुई सुंदर विद्युत उन्हें दिखाई पड़ी। तो उन्होंने सोचा कि यह मंत्र ही है और सगुण ध्यान ही आकाश में विद्युत रूप में प्रत्यक्ष दिखाई पड़ रहा है। फिर वे दोनों उसी विद्युत ज्योति में ध्यान केंद्रित करते हुए पुनः जप करने लगे, उसी बीज मंत्र का ऐं का जप करने लगे और तपस्या करने लगे। 1000 वर्षों तक कठोर तपस्या किए। फिर भगवती उन पर प्रसन्न हुई और वरदान मांगने को बोली। आकाशवाणी हुई कि मेरी कृपा से अब तुम दोनों अपनी इच्छा से मृत्यु को प्राप्त होगे।
दानव और देवता कोई भी तुम दोनों भाइयों को पराजित नहीं कर सकेगा। मधुकैटभ के इच्छा व्यक्त करने पर उस आकाशवाणी ने यह वरदान उनको दिया। कुछ समय व्यतीत होने पर उन दोनों को ब्रह्मा जी दिखाई दिए कमल के आसन पर बैठे हुए। तो उन दोनों दैत्यों ने ब्रह्मा जी को युद्ध करने के लिए ललकारा और कहा कि यह कमल का आसन मुझे दो, तुम्हें इस पर बैठने का अधिकार नहीं है। अथवा युद्ध करो, युद्ध में विजयी होना तो बैठना, अन्यथा यह आसन छोड़कर चले जाओ। ब्रह्मा जी ने विचार किया कि इन दोनों के बल की जानकारी मुझे है नहीं, और जब तक अगले के बल की जानकारी ना हो तब तक उससे युद्ध करना उचित नहीं होता है। यदि मैं समर्पण करता हूँ तो मेरी निर्बलता प्रकाशित होगी, वह भी ठीक नहीं है। अन्य कोई नीति इस समय उपलब्ध नहीं है, दान नीति, भेद नीति इत्यादि यहाँ पर कुछ उपलब्ध नहीं है, क्योंकि मैं और यह दोनों इतने ही हैं यहाँ पर। तो इसलिए उन्होंने विचार किया कि भगवान विष्णु को मैं जगाता हूँ, वही यह विपदा दूर करेंगे। फिर जाकर ब्रह्मा जी भगवान विष्णु की स्तुति करने लगे।